चलिए, तो हम लोग का 10th का मैथ चल रहा था, उसमें हम लोग प्रश्नावली 5-3 चल रहा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग आप लोगों को 9वां क्वेश्चन से करवाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9वां, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यदि किसी एपी के, हम क्वेश्चन लिख दे क्या, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 89 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग अगर 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289 है, तो हम लोग का पूछ रहा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर दीजिए। n पदों का योग 17 पद, यहाँ पर क्या बोला है 7 पद, मतलब 7 पद का योग कितना दिया है, 49 दिया है, और एक दिया है 17 पद S17, ठीक है। अब बराबर कितना दिया है 289, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गया। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 7वां पद का योग दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले SN इसका निकालते हैं योग। SN बराबर क्या होता है n/2 और इंटू 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू d। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है। SN इसका मतलब यहाँ पर 7 है, तो हम लोग 7 के निकालेंगे और यहाँ पर 7/2 कर लेंगे, ठीक है। 2 और a1 का मान नहीं पता हम लोग को ना, a1 का मान भी नहीं पता, कुछ नहीं पता है। n का मान हम लोग को पता है कितना 7 और -1 और d का d रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिया है 49, यहाँ पर 49 कर लीजिए, 7/2 है तो 7/2 कर लीजिए, ठीक है। आप लोग का ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर आगे हम लोग 2a1 और प्लस में 7 में से कितना गया 6d आ गया, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, इनको काट लीजिए, 7×7 = 49, सामने सामने करता है, जब बराबर के निशान बीच में आएगा तो सामने सामने कट जाता है, गुना में रहे तो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको गुना का नहीं गुना कर ले, 7 दूना कितना आ जाएगा 14, 7 दूना आ जाएगा 14, तो यहाँ पर 2a1 और प्लस में 6d। एक चीज ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2a1 और प्लस में 6d, और ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस में 14 आ जाएगा और बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो a1 और प्लस में 3d और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 7 और बराबर 0। ये 2 नीचे आ जाएगा तो 0 कर देगा सबको, तो हम लोग a1 और प्लस में 3d और ये माइनस में 7 बराबर 0, तो a1 और प्लस में 3d और बराबर क्या करेंगे 7। ये आप लोग का समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ये हम लोग का a1 प्लस में 3d आ गया। अब यहाँ पर S17 बोल रहा है ना, S17 बोल रहा है, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। S17 का मान निकालते हैं n/2, ठीक है, 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू d। देखिए फॉर्मूला बार बार हम लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग का याद हो जाए। 17 यहाँ पर 289 कर लेंगे, n का मान यहाँ पर 17 दिया था, 17/2 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2a1 और प्लस में n का मान यहाँ पर 17 और -1 और यहाँ पर d है तो d रहने देंगे, क्योंकि कुछ का मान पता नहीं है। काट दिए 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 आएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 का मतलब पूरा कर जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा। और 17 दूना 34 कर लेते हैं, यहाँ पर क्या 17 गुना करेंगे, यहाँ पर नीचे में 1 है और 2 से 17 गुना करेंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। और यहाँ पर 2a1 और प्लस में 17 में से कितना आ जाएगा 16d आ जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ पर भी अगर यहाँ देखते होंगे तो आप लोग 2a1 और प्लस में 16d, ठीक है, और इधर जाएगा तो माइनस में 34 बराबर 0। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, a1 और प्लस में 8d और माइनस में 17 और बराबर 0, तो a1 और प्लस में 8d और माइनस में 17, क्योंकि 2 जाएगा बटा में 0 कर देगा यहाँ पर, तो a1 और प्लस में 8d और बराबर 17 आ जाएगा। ये हम लोग का समीकरण कितना आ चुका है, तो 2 आ चुका है, समीकरण 2 आ चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे। देखिए ध्यान से रहिए आप लोग, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए आप लोग, ठीक है, घटाने पर यहाँ पकड़ लिए। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग समीकरण 1 में क्या है कि a1 और प्लस में 3d और बराबर कितना है तो 7 दिया हुआ। दूसरा समीकरण है a1 प्लस में 8d और बराबर 17 आ रहा है।
माइनस कर रहे तो माइनस इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, तो माइनस प्लस कट गया, 3D में से माइनस 8D गया तो माइनस में 5D, ठीक है। 7 में 17 घटाएंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो D बराबर कितना आ जाएगा 10/5, और काटेंगे तो इसमें आ जाएगा D का मान आ जाएगा 2, D का मान कितना आ जाएगा 2, तो D का मान हम लोग निकाल लिए, D का मान ही पता कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, D का मान पता चल गया तो D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते, जिससे हमको A1 का पता चल जाए, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें रख लीजिए, तो A1 और प्लस में 3 गुना D है तो 3 गुना कितना हो जाएगा 2, और बराबर कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, तो A1 और प्लस में 3 दूना कितना आ जाएगा 6 बराबर 7, तो A1 बराबर 7 माइनस में 6, तो A1 बराबर 7 में 6 गया तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना स्वाति को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम लोग A1 का मान पता कर लिए, D का मान पता कर लिए, और यहाँ बोल रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो 7 पदों का योग दिया था सतह, जिसमें हम लोग D का मान पता किए और A1 का मान पता किए, और हमको बोल रहा है कि n पदों का योग निकालने के लिए, तो Sn बराबर क्या करेंगे n/2 और बराबर 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू D हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ध्यान से Sn, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला, ऐसे तो नहीं बोला कि 7वां पद निकालना था, तो कोई n का मान भी नहीं पता था, Sn के Sn रहने दीजिए, यहाँ पर n की जगह पर n/2 रहने दीजिए, ठीक है। अब ये से बैठा दीजिएगा, ये से तो हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। अब 2A1 यहाँ पर 2 गुने A1 का मान 1 दिया है, n का मान हमको नहीं पता है, D का मान हमको पता है कितना आया है, तो 2 आया है, यहाँ 2 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए n/2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 गुने 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 से गुना करेंगे 2n और माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में और ये माइनस में, 2 में से 2 क्या था 0 आ जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस काट दीजिए यहाँ पर, तो n/2 और यहाँ बच जाएगा गुना करके, या कोष्ठ में से बाहर निकले प्लस में 2n आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, कोई गुना में है तो यहाँ पर n गुना n बचेगा, तो Sn का मान कितना आ जाएगा n², ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। Sn बराबर क्या हो जाएगा n², तो इसका मतलब है कि n पदों का योग कितना निकलेगा n², इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो n² हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग, यह हम लोग का 9वां सवाल था। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों के 49 और प्रथम 17 पद का योग 289 है तो प्रथम n पदों का योग निकालना था, तो अब इसका आंसर निकालिए, Sn बराबर n², इसका हम लोग आंसर कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे यहाँ पर हम चलेंगे आप 10वां सवाल, ठीक है। पहले 9वां सवाल आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए सब सवाल आप लोग नोट कीजिए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 10वां सवाल। कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा, कि कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी चीज में दिक्कत हो पूछिएगा, आप लोग कितना बार बता दिया, ये कोई भी सवाल में कहीं पर दिक्कत होगा पूछिए आप लोग, ठीक है, जहां पर भी दिक्कत हो पूछिए, ठीक है, जहां भी दिक्कत हो पूछिए, ऐसा कोई चीज नहीं कि समझ नहीं आ सकता, सब कुछ ऐसे हम लोग बहुत बार ऐसे कर चुके हैं सवाल सब में, तो बहुत आप लोग को ये भी प्रैक्टिस करते होंगे तो बहुत आसान लगता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग 10वां सवाल चलेंगे। बोल रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 और ऐसे डॉट करके AN से एक AP बनती है, और यदि AN नीचे दिए अनुसार प्रभाव माने परिभाषित है। चलिए तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, तो हम लोग का 9वां सवाल आप लोग को हो चुका है, ठीक है, 9वां सवाल आप लोग को बता दिया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं नोट पर कर पा रहे हैं तो वीडियो का बार बार देखिएगा, ठीक है, और पॉज करके उतार लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए PDF भी मिल जाए, कोई टेंशन नहीं, PDF के लिए भी जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अब यहाँ समझिए 10वां सवाल समझिए, 10वां सवाल समझिए, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप लोग को PDF भी दिया जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं कीजिए, आप लोग PDF भी मिल जाएगा, जो हम बोर्ड पढ़ाते हैं ना उसका PDF आप लोगों को, आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर सब आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है, सब मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए आप दर्शाइए कि A1 A2 और डॉट करके ऐसे एक AP बनती है, और यदि AN नीचे दिए अनुसार प्रभावित है, मतलब सवाल बोल रहा है कि हम लोग का दिया हुआ है कि ऐसे पढ़ के A1 AN करके दिया है, तो AN बराबर दिया है, इसमें AN बराबर दिया है 3 और प्लस में 4 है, ठीक है, और प्रत्येक इसमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। प्रथम सवाल को थोड़ा 10वां सवाल है, सारा ले लीजिए किताब से आप लोग, ठीक है, यहाँ पर दिया है, ऐसे दिया प्रथम 2 सवाल इसमें दिया है, और प्रथम 15 पदों का योग निकाला है, कितना पदों का योग निकालना है, तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ध्यान से देखते रहिए, योग ज्ञात करना है, ठीक है, हमको ये सवाल बोल रहा है योग ज्ञात करना है, ठीक है, ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि AN बराबर क्या बोल रहा है 3 और प्लस में 4 है, ठीक है,
यदि हम लोग n का मान अगर एक ले ले, n बराबर एक ले लेते हैं, n का मान बराबर एक ले लेते हैं, n बराबर एक हो तो, n बराबर एक हो तो ठीक है, an तो an a1 बराबर हो जाएगा 3 और प्लस में 4 गुना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और प्लस में 4 गुना 1 मतलब 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो a1 का मान कितना आ जाएगा 7, a1 का मान कितना आ जाएगा 7। अगर देखिए यदि n बराबर 2 हो तो, यदि n बराबर 2 हो तो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर a2 हो जाएगा, n की जगह पर 2 देना है और यहाँ पर 3 और प्लस में 4 गुना 2 हो जाएगा, देखते रहिए। तो यहाँ पर 3 और प्लस में 4 गुना 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो हम लोग का a2 का मान कितना निकल चुका है 11। अगला पॉइंट, यदि n बराबर 3 हो तो, ऐसे करके हम लोग जहाँ जा सकते अंतिम पद मतलब आगे बढ़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो a3 हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस में 4 गुना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस में 4 दिया 12 आ जाएगा और 12 3 कितना आ जाएगा 15। तो a3 का मान हम लोग को आ चुका है 15। तो a1 का मान 7, a2 का मान 11 और a3 का मान कितना आ चुका है 15। अगर हम लोग d निकालना चाहे इसमें से, अगर d निकालना चाहे तो कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके a3 माइनस में a2 करके, ठीक है। तो a2 के मतलब क्या हुआ 11, 11 माइनस a1 का मान कितना है 7 और a3 का मान कितना है 15 और मतलब माइनस में 11 ना। चलिए तो 11 में 7 घटाइए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर 4। तो d का मान कितना आ चुका हम लोग का 4 आ चुका है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो a1 का मान पता चल गया 7 और हम लोग को d का मान पता है। और प्रथम n पदों का, प्रथम 15 पदों का योग, तो इसका मतलब प्रथम 15 पदों का, तो s15 का मान निकालना है, s15, ठीक है, s15 n बट्टा 2, यहाँ फॉर्मूला लिख दे पूरा क्या, sn बराबर 2a1 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू d। बार बार फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं कि जैसे आप लोग याद, तब 15 n का जगह 15, यहाँ 15 बट्टा 2 कर लीजिए, ठीक है। 2 गुने a1, a1 का मान हम लोग कितना आ चुका है, तो a1 का मान हम निकाले 7, कितना निकले हैं 7, 7 दे दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। n का मान हम लोग को पता दिया हुआ है 15, तो यहाँ 15 माइनस 1 कर लीजिए। d का मान हम लोग निकाले कितना 4 निकाले, यहाँ पर 4 दे दीजिए, तो 15 बट्टा 2 हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। 15 बट्टा 2 और 7 गुना 2 14 आ जाएगा, 15 में से 1 हटा दीजिए, 15 में से घटा कितना आएगा 14 और गुना यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो 15 बट्टा 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा और 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56, कितना आ जाता है 56, यहाँ पर 56 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15 बट्टा 2, 56 में 14 को जोड़ दीजिए, 6 4 10 जोड़ते हैं 5 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 और काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 35, 2 से भाग कर दीजिए 70 में 35 आ जाएगा और 15 गुना कीजिए और 35 को, और कितना आ जाएगा 35 को, अगर हम लोग 35 को 15 से गुना करें, 25 के 5 हाथ में 2, 5 या 15, अब 15 और 5 20, 20 से 2 22, 22 के 2 हाथ में कितना आ जाएगा 2, 3 2 5, तो कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। 10वां का पहला का सवाल जो 15 पदों का योग निकालना था, उसका आंसर हम लोग का कितना आया है, तो 525 आ चुका है, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए खाली आप लोग, ठीक है। चलिए एक सवाल और इसमें दिया है ना, एक सवाल और दिया है इसमें, यही सवाल है सेम टू सेम है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर केवल चेंज है, इसका an का मान क्यों ये दिया है ना, और मतलब इसमें दूसरा दिया हुआ है, उसको हम निकालते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ गया। an का मान दिया था, अब 15 पदों का योगफल पूछ रहा था, ठीक है। तो हम n का मान n के बराबर 1 ले लिए, तो a1 का मान पता कर लिए, फिर n का मान 2 ले लिए तो a2 का पता कर लिए, n का मान 3 ले लिए तो a3 का पता कर लिए और d का मान निकाल दिए और s15 का मतलब जो sn का फॉर्मूला होता है वो बैठा दिए। n जब 15 पदों का बोला था 15 जगह पर माने n की जगह 15, 15 बट्टा 2, 2 गुने 7 प्लस में 15 माइनस 1 गुने 4, सबको बैठा दिया और क्या करें हम लोग हल कर दिए, आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग। तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसका अब दूसरा सवाल। चलिए चलिए सबको समझ आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, अब इसमें an का मान दूसरा सवाल है बता रहे हैं, दूसरा सवाल है an का मान दिया हुआ है कि 9 माइनस में 5 है और प्रथम 15 पद मतलब इसमें ही 15 पद का योग निकालना, तो इसके मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक है, ये 9, तो an का मान दिया हुआ है हम लोग का, यदि n बराबर 1 हो तो, n बराबर 1 हो तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस में 5 गुना 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा a1 का मान
तो A1 का मान 9 में से 5 कितना आ जाएगा 4। A1 का मान कितना आ जाएगा चुका 4 आ चुका है। अब यहाँ ध्यान लगाइए कि यदि हम लोग n बराबर 2 ले ले, n बराबर कितना ले ले 2 ले ले, n बराबर कितना ले ले 2 ले ले, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो A2 बराबर क्या करेंगे 9 माइनस में 5 गुना 2 आ जाएगा, तो 9 माइनस 5 दूना 10, तो A2 का मान कितना आ चुका है, तो A2 का मान आ चुका है 9 में से 10 क्या है तो -1 आ चुका है। ठीक है, देखते रहिए। यदि n बराबर 3 हो तो, यदि n बराबर कितना हो 3 हो तो यहाँ पर हम लोग A3 का निकालेंगे। A3 मतलब 9 माइनस से 5 गुना 3, तो यहाँ पर 9 माइनस में 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 6, तो A3 का मान हम लोग को आ चुका है कितना तो माइनस में 6 आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोग A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान निकाल लिया है। अगर D का मान निकालना तो नहीं निकाल सकते हैं, A2 माइनस में A1 करके, A3 माइनस में A2 करके, वही कम से कम 2 पद के अंतर देखना पड़ेगा। तो हम लोग -1 में से क्या करेंगे -4 घटाएंगे, और A3 माइनस में 6 से, और A2 के मतलब क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस -5, यहाँ पर माइनस में 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस में 5 आ जाएगा। नहीं समझ आया, देखिए ये जैसे -6 है और माइनस माइनस प्लस में 1 आ जाएगा, तो -5 और बराबर -6 में से तो -5, तो इसका मतलब D का मान कितना आ चुका है, D का मान हम लोग को आ चुका है तो -5 आ चुका है। और बोला है 15 पदों का योग निकालिए 15 पदों का योग, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 और इंटू D। एसन का फॉर्मूला होता है ना, देखिए एसन लिख लीजिए, यहाँ आपको नहीं समझ आ रहा है तो एसन n के जगह 15 देंगे क्योंकि 15 पदों का बोल रहा है, तो 15/2 गुने 2A1। अब A1 के जगह पर कितना है, A1 का मान कितना 4 निकाला, तो 4 निकाल 2 गुने 4 आ जाएगा। n के जगह पर कितना है 15, 15 -1 कर लीजिए, और D का मान हम लोग को कितना है -5, तो -5 कर लीजिए, तो 15/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना 8 आ जाएगा, और 15 में से कहते 14 और गुने माइनस में कितना आ जाएगा 5, -5, 15 में से क्या था 14 और गुने -5, 2 गुने 4 कितना 8 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 15/2 यहाँ पर आ चुका है, और 8 14 पंचे गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे ना, 14 पंचे 70, तो माइनस है तो माइनस में 70। अब का है क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 15/2 ठीक है, 15/2 गुना, अब प्लस 8 है, प्लस 8 में से -7 घटेगा, तो 70 में से 8 गए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा तो 62 बच जाएगा, माइनस में 62, इसको काट दीजिए 31 मरतबे, तो 15 अगुने -31। अब क्या करना है 31 से गुना कीजिए 15 से, तो 5 5 15 और 1 16 के 6, हाथ में 1 3 का 3 1 4, कितना आ जाएगा तो माइनस में 465, इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 465 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नोट कीजिए आप लोग इसको, ठीक है नोट कीजिए आप लोग। चलिए तो यहां तक हम लोग का हो चुका है। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो 10वां का दूसरा सवाल हम लोग का हो चुका है कंप्लीट, 10वां का दूसरा सवाल हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग 10वां सवाल कर चुके हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप चलते हैं 11वां सवाल पर। ठीक है, 11वां सवाल क्या बोल रहा है उस पर हम लोग चलेंगे आज। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। जो भी सवाल आप लोग नहीं समझते होंगे, अगर बोर्ड पर से उतारते होंगे नहीं समझता, तो आप लोग यार बोल दीजिए कि सर हमको यहाँ पर समझने है, फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा। देखिए आप लोग टेंशन मत कीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे तो ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, ठीक, कोई टेंशन कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्टिव चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का भी आएगा, जहां पर एक सब्जेक्टिव एक दिन में करेंगे। आप लोग टेंशन मत करिए, लेकिन आप लोग चैनल से जुड़िए पहले। ठीक है, चैनल से जुड़िए, एप्स को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग हम लोग सब कुछ करेंगे आप लोग के लिए। चलिए आइए 11वां नंबर सवाल देख लीजिए। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो 11 नंबर सवाल बोला क्या देख लीजिए हम लोग, क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है, कि प्रथम n पदों का योग दिया है, मतलब Sn का मान यहाँ पर दिया है कि 4n और माइनस में n²। ठीक है, इसका प्रथम पद S अर्थात मतलब S1, क्या प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद के ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे हम लोग को
बोल रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, तो Sn बराबर देखिए, पहले हम लोग प्रथम पद निकालते हैं। यदि n का मान यहाँ पर 1 ले ले हम लोग, यदि n का मान 1 हो तो, n का मान 1 हो तो s बराबर 1, मतलब n का जगह पर 1 लेंगे, S1 हो जाएगा 4 गुना 1 और माइनस में 1 के स्क्वायर। तो 4 और माइनस में कर लीजिए, 4 में से गया तो कितना आ जाएगा 3। तो S1 का मान हम लोग कितना आ चुका है 3। आप इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे S2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे यदि n बराबर, ठीक है, यदि n बराबर 2 हो तो, यदि n बराबर 2 हो तो S2 बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना 2 और माइनस में 2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 8 और माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो S2, तो S2 बराबर कितना आ जाएगा 8 में 4 घटे 4 आ जाएगा। ठीक है, S2 का मान कितना आ जाएगा 4। फिर हम लोग इसी प्रकार से यदि n बराबर 3 हो तो, आप लोग का ध्यान से देखते रहिए, तो यहाँ पर S3 और यहाँ पर क्या करेंगे 4 गुना 2 माइनस सॉरी 3 लिया ना, यहाँ 3 लेना पड़ेगा, 3 और 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12 और माइनस में 9, 12 में से 9 किया तो कितना आ जाएगा 3। तो S3 बराबर कितना आ जाएगा 3। S3 बराबर कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 3 आ चुका है। इसमें हम लोग का क्या बोल रहा है दूसरा पद निकालने के लिए, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए। दूसरे पद बोल रहा है ना, दूसरा पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद क्या है। ठीक है, दूसरा पद क्या है, अगर मान लीजिए कि हमको दूसरा पद निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे S2 और माइनस में S1 करेंगे। तो S2 का मतलब क्या हुआ 4 और माइनस में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो A2 का मान हम लोग का आ जाएगा। इसी प्रकार से बोल रहा है A3 का मान निकालने के लिए, तो S3 और माइनस में S2 कर लेंगे, तो S3 का मतलब 3 और 3 में से 4 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस में, तो हम लोग का आ चुका है माइनस में 1 आ चुका है A3 का। दूसरा पद हो गया, तीसरे का तीसरे और 10वें पद और nवें पद। देखिए अब हम लोग का 10वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, हम लोग कितना बोल रहा है 10वां पद। इसी प्रकार से 10वां पद पर चलेंगे तो क्या निकालेंगे A10 निकालेंगे ना, A10 बराबर क्या होगा S10 में से S9 घटाएंगे। ठीक है, आप S10 का मान निकालिए, इसमें से निकालिए, पहले n जगह पर 10 बैठाइए, 10 बैठाइए। देखिए यहाँ निकालते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। अगर हमको S10 का मान निकालना पड़े तो 4 गुना 10 और माइनस में 10 का कितना करेंगे स्क्वायर, तो 40 सॉरी यहाँ पर 40 आएगा ना, 40 4 गुना 10 40 और माइनस में 100 तो कितना आ जाएगा माइनस में 60 आ जाएगा। ठीक है, और S9 का मान निकाले हम लोग, S9 का मान निकाले तो 4 गुने 9 और माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 चौका कितना 36 और 9 81 आ जाएगा ना। 81 में से अगर 36 रहे 11 में छोड़े तो 5 और 7 में से तो 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4 माइनस में 45। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर S10 का मान हम लोग यहाँ पर माइनस में 60 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रुकिए और यहाँ माइनस दे दीजिए और माइनस 45 तो माइनस 45 दे दीजिए। पर दूसरा पद बोला था दूसरा पद निकाले, तीसरा पद हमको तीसरा पद निकाले और 10 के S10 में से S9 घटाएंगे तो माइनस में 60 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस में 45 और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 10 में से 5 और 5 में 1 तो 15 आ जाएगा। A10 का मान कितना निकल जाएगा, 10वां पद कितना निकल जाएगा माइनस में 15 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ समझ आ गया। तो हम लोग n का मान अगर 1 लिए तो S1 का मान पता किया, S2 का मान पता किया, दूसरा पद बोल रहा था तो S2 में से S1 घटा दिए, A3 बोल रहा था S3 में से S2 घटा दिए तो 3 में 4 माइनस 1 और यहाँ पर 10वां पद बोला था तो माइनस 15 आ चुका है। फिर बोल रहा है n पदों का क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है तीसरे और 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए, nवें पद भी हमको निकालना है। ठीक है, तो उनको भी हम लोग निकाल लेते हैं, पहले यहाँ से समझ आया आप लोग को। ठीक है, चलिए तो आप हम लोग देखिए तो हम लोग का यहाँ तक हो चुका था, यहाँ पर हम लोग निकाल लिए थे A3 का मान निकालते, A2 का मान निकाल लिए थे। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर सवाल बोल रहा था कि nवें पद ज्ञात कीजिए, nवें पद ज्ञात करना है। तो nवें पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे an बराबर क्या करेंगे हम लोग देख लीजिए Sn माइनस में और यहाँ पर Sn माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, Sn का मान क्या 4n और माइनस में n स्क्वायर यहाँ तक कर लिए और माइनस में यहाँ पर क्या करेंगे 4n और माइनस में 4 कर लेंगे, Sn के मतलब 4n माइनस 4। ठीक है, ये कर लेंगे और यहाँ पर n माइनस 1 कर लेंगे, n माइनस 1 में स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको थोड़ा हम लोग फटाफट हल कर लेते हैं और यहाँ पर 4n और माइनस में n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है
और यहाँ पर हम लोग आ चुका है 4n और माइनस में 4, ठीक है। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एन स्क्वायर, माइनस में 2ab तो 2 गुने n गुने 1 तो माइनस में 2n और प्लस में मतलब बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है 4n माइनस में n स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर देखना है 4n माइनस में 4, ठीक है। और यहाँ माइनस से करेंगे तो माइनस में n स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस है, प्लस में 2n, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस में, क्योंकि माइनस हम लोग क्या किए गुणा कर दिए। अब ये काम कीजिए सबको, 4n और माइनस में n स्क्वायर, और यहाँ पर 4n प्लस में, यहाँ प्लस में 6n आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 4 सॉरी माइनस 4 और माइनस में 1 तो क्या आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा, और यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4n, ठीक है, और माइनस में n स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 6n, माइनस माइनस प्लस में 5 और माइनस प्लस क्या आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस में और माइनस में कट गया, 6n प्लस में, पहले प्लस वाला को लिए 5 लीजिए और प्लस में 4n और माइनस 4 तो माइनस में 2n, यही हम लोग का इसका n पद का योग निकल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का इसका आंसर हो गया। तो हम लोग का 11वां नंबर का क्वेश्चन भी आंसर हम लोग इसका निकाल लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर दीजिए आप लोग, चलिए।